सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमसे बात करेगा। और आज का मैसेज का जो टाइटल है वो है अवज्ञा की कीमत। अवज्ञा की कीमत मतलब डिसओबीडियंस की कीमत। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मैप है। और ये मैप इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम इसके अनुसार चले। एक उदाहरण है जो फेमस है, बहुत लोग उपयोग करते हैं। सोच के देखिए कि आपको एक दिन किसी ने अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद में अमेज़न के जंगलों में छोड़ दिया, और आपके पास एक बैग है और आपको बस वहाँ से निकलना है। हम में से कितने लोग निकल पाएंगे? शायद कोई भी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने वो बैग को खोल के देखा और बैग के अंदर में आपको एक मैप मिला, और वो मैप में आपको पता चल रहा है कि आप यहाँ पे हैं और आपको क्या क्या करना है, आप कैसे निकल सकते हैं। तो हम कितने लोग निकल पाएंगे? हम में से बहुत सारे लोग बच जाएंगे। तो वैसे ही वो मैप परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बाइबल करके दिया है कि इस दुनिया में हम किस तरह चलने से हमारा प्राण बचा रहेगा और हमारा जीवन अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में हैं तो वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। अगर वचन कहता है तो करना है, और अगर नहीं कहता है तो नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो वचन कहता है वो भी करते हैं, और जो नहीं कहता वो उससे ज़्यादा करते हैं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम वो ना करें। तो जब सुलेमान की मृत्यु हुई, बाइबल में हम देखते हैं, उसके बाद इस्राएल दो भाग में बट गया। एक भाग था इस्राएल और एक भाग था यहूदा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था यरोबाम। तो यरोबाम जो था उसने धीरे धीरे मूर्ति पूजा करना चालू कर दिया। तो एक राजा, फर्स्ट किंग्स 12:25-30 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यरोबाम मूर्ति पूजा के शुरुआत को करता है। तो क्या लिखा है? तब यरोबाम एप्रेम की पहाड़ी देश में शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा का राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, और वह मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और ये बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो राजा था ये अलग था। यरूशलेम अलग जगह था, ये राजा अलग जगह का था। इसने सोचा कि यरूशलेम जो है वो दूसरे राज्य में है, दूसरे के अंडर में है, तो मेरे लोग अगर वहाँ जाके मंदिर में जाएंगे, हो सकता है उसके राजा से मिल के ये लोग मेरे खिलाफ में क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो उसने बोला कि ज़रूरत क्या है कि हम यरूशलेम में जाए, क्यों ना हम यहीं पे आराधना करें। और वो खुद से क्या करता है? 2 मूर्तियों को बनाता है और लोगों को बोलता है, देखो यही है जिसने तुम्हें मिस्र से लेके आया। और लोग भी क्या किए? उसकी आराधना करना चालू कर दिए। लेकिन इसके तुरंत बाद जब ये पाप हो रहा था, परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को चुना और यरोबाम के पास भेजा। जब हम पहला राजा 13 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वे उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुम पर धूप जलाते हैं तुम पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी,
और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह ये होगा कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने एक भविष्यवक्ता को भेजता है, और जब वो उस जगह पे आता है तो राजा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वेदी के पास में धूप जलाने के लिए जा रहा है। और ये जो भविष्यवक्ता रहता है ये वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पे जाके एक भविष्यवाणी करता है कि एक व्यक्ति पैदा होगा जिसका नाम है यहोशिया, जो कि इस बलि के जगह को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और ये हुआ, लेकिन कब हुआ, ये बोलने के 330 साल के बाद ये वचन पूरा हुआ। और ये जो पूर्ति है कि जमीन जो दो में फट जाएगी, ये हम दूसरा राजा 23 में हम इस चीज को होते हुए देखते हैं। लेकिन एक चीज समझने की बात है प्रियो, कि यहाँ पे ये जो भविष्यवक्ता है ये जवान है, और ये परमेश्वर का वचन को सुन के राजा के सामने आके उसके पाप को दर्शाता है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम मसीह जीवन में हैं, जब परमेश्वर हमसे कुछ कहने को कहता है तो हमें बिना डरे कहना है। हो सकता है आप 10 साल के हो सकता है 15 साल के हो सकता है 50 साल के हो, एज मैटर नहीं करता। परमेश्वर किसी के द्वारा भी बोल सकता है, किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये नौजवान आता है और राजा को ये बोल के बताता है। तो इस बात से क्या होता है, राजा परेशान होने लगता है। तो जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। तो जब राजा ने यह बात सुना तो राजा को क्या लगा, मैं तो राजा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता। सीधा बोलता है इसको पकड़ लो। और जैसे ही बोला इसको पकड़ लो, तब क्या हुआ, उसका हाथ सूख गया और वो पीछे कर ही नहीं पाया। और क्या हुआ, वो चाहता था कि इस भविष्यवक्ता को तो हटा दे, लेकिन परमेश्वर इस भविष्यवक्ता के साथ था और वो हाथ को परमेश्वर ने क्या किया, उसको वो वापस खींच नहीं पाया और वो सूख गया, एक लकड़ी के जैसे सूख गया। कहने का मतलब है कि जब ये परमेश्वर का दास बिना डरे जाके अपना काम किया, उसको बचाना किसकी जिम्मेदारी थी, परमेश्वर की। और वहां पे परमेश्वर क्या करता है, उसको बचाता है। तो जब हम 5वें वचन से पढ़ते हैं, वहां पे देखिए क्या लिखा है, 5 और 6 लिखा है, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वे चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। स्टार्टिंग में उसने बोला था कि एक व्यक्ति पैदा होगा जो कि 330 साल बाद होगा, और उसने बोला ये वेदी फटेगी। राजा का हाथ सूख गया और एकदम से क्या हुई, वेदी फट गई। ये वहीं के वहीं राजा को दिख रहा है कि परमेश्वर के दास ने जो बोला वो उसके सामने हो गया। तो जब हम 6वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तो यहाँ पे राजा को समझ गया कि ये जो हाथ सूखा है, ये मेरे इन मूर्तियों से और इन बलियों से कुछ नहीं होने वाला। इमीडिएटली वो क्या आ गया, अपने घुटने पे आके भविष्यवक्ता को बोलता है कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। और ये परमेश्वर का दास क्या करता है, प्रार्थना करता है और राजा का हाथ फिर से सामान्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा एक ही समय पे 2 चिन्ह देखता है परमेश्वर का। एक तो उसका हाथ सूखा है, वो ठीक हो जाता है, वो बलि का वेदी 2 में भाग में बट जाता है। लेकिन परमेश्वर का ये सब काम देखने के बाद भी क्या राजा सुधरता है? जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे राजा क्या कहता है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने जब इस भविष्यवक्ता को देखा
और राजा ने देखा कि मैं तो पाप में चल रहा हूं, लेकिन इस भविष्यवक्ता के पास क्या है? कौन है? परमेश्वर है। तो क्यों ना मैं इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेता हूं। तो राजा उसके सामने में ऑफर करता है कि राजा बोलता है कि हो गया ना धूप में, तूने बता दिया तेरा काम, अब एक काम कर, तू मेरे साथ चल और मेरे गेस्ट रूम में तू क्या कर, अपना प्राण ठंडा कर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है जो कि बहुत सारे परमेश्वर के दासों को बहुत पसंद है, वो बोलता है मैं तुझे दान भी दूंगा। यहां पे राजा क्या करता है? उस परमेश्वर के दास को खरीदने की कोशिश करता है। तो क्या परमेश्वर का दास खरीदा जाता है? तो जब हम 8वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा का वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसीलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। तो यहां पे परमेश्वर क्या करता है? क्लियरली परमेश्वर के दास को बोलता है, देख तू वहां जा रहा है, वेरी गुड, लेकिन परमेश्वर को पता था वहां का राजा उसको खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है कि तू ना तो वहां का रोटी खाना, ना वहां का पानी पीना, और जिस रास्ते तू जाएगा वहां से लौटना भी नहीं। मतलब जब परमेश्वर इतना क्लियरली परमेश्वर के दास को बताता है तो उसने क्या किया? उस चीज को फॉलो किया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के लिए वफादार रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? हम आगे को बढ़े। लेकिन जब हम अपने अनुसार चीजों को करने लगते हैं तब क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर का काम रुक जाता है और शैतान हमारे जीवन में बीज बोने लगता है। तो जब हम 11वां वचन से पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि दूसरा एक व्यक्ति की एंट्री होती है। पहले कौन था? राजा था। राजा उसको बोलता है चल मेरे घर आराम कर, मैं तुझे पैसा भी दूंगा, लेकिन वो क्या करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता है। लेकिन जैसे 11वां वचन पढ़ते वहां पे देखते हैं कि बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से की थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर ने वह जन जो यहूदा से आया है किस मार्ग से चला गया, अतः उसने उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया है क्या तू ही है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवक्ता था, जो कि जवान था, जब उसको राजा ने आमंत्रण दिया तो उसने उसका विरोध किया और दूसरे रास्ते वो क्या कर रहा है? अपने घर जा रहा है। तो जब शैतान राजा के द्वारा काम नहीं कर पाया तो शैतान ने क्या किया? अपने दूसरे साथी को भेजा जो कि एक पुराना भविष्यवक्ता था, एक बुजुर्ग भविष्यवक्ता था, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता था। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझना है जो कि मैं एंड में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये इस भविष्यवक्ता को क्या होता है? बच्चे जाके बताते पप्पा पप्पा आज तो बहुत बड़ी बात हुई, एक नौजवान आया भविष्यवक्ता, उसने राजा को बोला और उसका हाथ सूख गया। और यहाँ पे यह बूढ़ा भविष्यवक्ता सोच रहा होगा यार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं भी आज राजा के रूम में रहता। और ये भविष्यवक्ता क्या किया? ये गया इसके पीछे। पहले राजा ने कोशिश किया अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो इसने क्या किया? सीधा ग्रुप को ब्लॉक मार दिया। ठीक है, अब भविष्यवक्ता गया और भविष्यवक्ता जाके उसके पीछे से जाके उसको एक वृक्ष के नीचे से पकड़ता है और उसको बोलता है क्या वो तू ही है जो यहूदा से आया है? और वो क्या बोलता है? 15वां वचन, उसने कहा हाँ वही हूं। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता,
और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भविष्यवक्ता, बूढ़ा भविष्यवक्ता भी उसको क्या कर रहा है, अपने घर में बुला रहा है, लेकिन ये जवान भविष्यवक्ता क्या बोला, नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, मना किया है। तो 18वां वचन में देखते हैं, उसने कहा, किसने कहा, बुजुर्ग भविष्यवक्ता ने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा के से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उससे झूठ कहा। और 19वां वचन, अतः वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। तो यहां पे शैतान ने पहले राजा के द्वारा उस पर अटैक किया। तो राजा कैसा है, लोगों को पता है कि हाँ ये राजा है, पाप में है, तो वो ज्यादा सतर्क था। लेकिन जब दूसरा बार शैतान ने उस पर वार किया एक बूढ़े भविष्यवक्ता के द्वारा, एक झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा, क्योंकि पिछला वचन के एंडिंग में क्या लिखा है, उसने झूठ बोला। तो यहां पे ये जो नौजवान था ये सीरियसली नहीं लिया। तो उसको जब आमंत्रण मिला तो उसने क्या बोला, मुझे परमेश्वर ने बोला है नहीं आना। तो यहां पे ये बूढ़ा भविष्यवक्ता बोला, अच्छा सुपर स्पिरिचुअलिज्म, मैं भी तो तेरे जैसा हूं। और ये क्या करता है, उसको मैनिपुलेट कर देता है। और यहां पे ये नौजवान जो था उसको पता है कि परमेश्वर ने उसको बोला है नहीं जाना, लेकिन वो क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया, ये सोच के कि ये भी तो परमेश्वर का दास है, ये मुझसे क्यों झूठ बोलेगा, ये मेरे विरुद्ध में क्या चाहता है, इसको मेरे से क्या काम, मैं तो इसको ना जानता हूं ना पहचानता हूं। लेकिन वो ये भूल गया कि जो काम उसके द्वारा परमेश्वर ने वहां किया, ये बूढ़ा हो गया लेकिन इसके द्वारा वो नहीं हुआ। और उसके अंदर में क्या है, खुन्नस है, उसके अंदर में क्या है, जलन है, उसके अंदर में क्या है कि कल का निकला हुआ मेरे से आगे, मैं इतने साल से इस शहर में हूं, राजा मुझे चाय पे नहीं बुलाया और इसको बोलता कमरे में आके रेस्ट कर, तो मैं भी देखता हूं कैसे करेगा। और फिर क्या हुआ, यहां पे हम देखते हैं कि वो व्यक्ति भविष्यवक्ता उसके साथ चला जाता है। फिर क्या होता है, 20वां वचन, जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने ये परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें ना रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। यहां पे उस भविष्यवक्ता का पर्पस सॉल्व हो गया। भविष्यवक्ता के साथ में वो बैठ के मस्त खा रहा था, वो सोच रहा था ये तो बहुत आत्मिक एनवायरनमेंट है, एक बड़े परमेश्वर के दास के साथ एक नौजवान बैठ के खाना खा रहा है, और वो सोच रहा है कि कितना अच्छा मोमेंट है, मैं तो प्रेयर कर जाने के पहले घुटनों के बल इसका अभिषेक लेके जाऊंगा, ऐसा सोच के मस्त खा रहा था। एकदम से परमेश्वर का आत्मा उस झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर उतरता है। आप बोलेंगे वो तो झूठ बोलता था। देखिए, परमेश्वर को अगर उपयोग में लाना है तो वो एक गधे से भी बात करा सकता है। तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर ने बोला कि मैंने तेरे से कहा था कि नहीं करना, पर तूने किया, इसलिए तेरे पुरखाओं के साथ भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। उस समय पे बाप के बाद बेटे को दफनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अपने पुरखाओं के साथ में दफनाना का प्रथा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था, और परमेश्वर ने उससे वही छीन लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम 23 से कहाँ तक पढ़े, 23 से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब ये खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला।
और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग में एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है और उस नगर में जाकर जहां वे बूढ़ा नबी रहता था ये सुसमाचार सुनाया। ये सुनकर उस नबी ने जो उसके मार्ग में से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का ये वही जन है जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था, इसी कारण यहोवा ने उसके सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो लोथ को खाया और ना गधे को फाड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, जो उसके बारे में बोला हुआ, लेकिन समझने की बात है वहां पे कुछ। उसको बोला, उसने खाना खाया, अपने गधे पे गया, शेर आया। शेर ने आके पहले क्या किया, उसको मार डाला और मार डालने के बाद में वहीं खड़ा रहा। क्या कभी देखा है शेर को हमला करने के बाद नहीं खाया? शेर ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया। इवन वहां गधा खड़ा था और गधे को भी शेर ने कुछ नहीं किया, जो कि नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर के लिए मुमकिन है। और सोच के देखिए, ये जो भविष्यवक्ता था नौजवान, जब उसने उसके द्वारा परमेश्वर ने वो काम किया, सबको समझ गया कि ये वो है। सब लोग उसके बारे में बात करते थे। सोचो, हमारे यहाँ के भविष्यवक्ता बुढ़े हो गए लेकिन राजा के पास जाके बोलने की हिम्मत नहीं है। राजा को बाहर से आउटसोर्स करके एक भविष्यवक्ता को लाना पड़ा बात करने के लिए। उसमें था जिगर, उसमें था गुर्दा, और देखो मरा पड़ा है। और क्या हुआ, ये बात पहुंची किसके पास? बड़े झूठे नबी के पास। और फिर वो उसको समझ गया कि यहां पे मुझे लाइमलाइट कैसे जीतना है। और उसने बोला, ये तो वही हुआ जो मुझसे परमेश्वर बोला। और वो बड़ा चलते चलते गया नूर में, और चल के उसने उस बॉडी को हटाया और क्या किया, देखा कि क्या क्या हुआ। शैतान ने उस भविष्यवक्ता को उपयोग करके एक नौजवान भविष्यवक्ता का सेवकाई को खत्म कर दिया। तो फिर क्या हुआ, 29वां वचन, तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा। सोचो, कौन छाती पीट रहा है? जिसने उसको मरवाया चाल से छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया। और उसने उसके शव को अपने कब्रिस्तान में रखा और लोग हाय मेरे भाई ये कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्र में रखना जिसमें परमेश्वर का ये जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बैतेल की वेदी और शमरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है, वह निश्चय पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि ये भविष्यवक्ता इस नौजवान को कितना उपयोग में करके अपने साथ लेके आता है, अपने घर लेके आता है और गाड़ता भी अपने कब्रिस्तान में, और बेटों को बोलता है कि इसी के ऊपर मुझे गाड़ना। क्यों? क्योंकि जब 100-200 साल बाद कोई बोलेगा कि एक भविष्यवक्ता आया था, कहाँ आया था? यही पास्टर जी के यहाँ। अच्छा, ये कौन है? उसके साथ इसका नाम भी जिंदा रहते जाए। ये है उसका सोच, इसके अभिषेक में मैं जीऊंगा। प्रियो, यही होता है हमारे जीवन में। यहां पे ये भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर चिन्ह दिखाता है, बाद में यही भविष्यवक्ता खुद चिन्ह बन जाता है। मतलब कि यही भविष्यवक्ता को दिखाने के लिए परमेश्वर ने भेजा कि तुम पाप में हो, और खुद पाप करके उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है।
मतलब सोच के देखिए परमेश्वर ने लोगों को क्या मैसेज दिया। परमेश्वर ने यह मैसेज दिया कि ये मेरा दास है, इसको मैंने भेजा था तुम्हारे पास में संदेश भेजने के लिए, लेकिन जब ये भी मेरा संदेश नहीं माना तब मेरा कोप इस पे भी उतरा। यह है प्रियो हमारा परमेश्वर जो भेदभाव नहीं करता। प्रियो बुद्धिमानी उसमें होती है जब हम लोगों की गलतियों से सीखते हैं। अगर हम खुद गलती करके सीखेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। इसलिए मुझे लोगों का बायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है कि ये व्यक्ति अगर मिलियनेयर बना है, अगर ये व्यक्ति बिलियनेयर बना है, करोड़पति बना है, तो कैसे बना है, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे गिरा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में बाउंड्री बनाओ। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग गिरते इसलिए है क्योंकि जो मिलता है उसको घर में घुसा लेते हैं। तो दूसरों की गलतियों से सीखना, बाइबल क्या है, बाइबल परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दाऊद ने जो गलती किया वह आप ना करो, अब्राहम ने जो गलती किया वह आप ना करो, नूह ने जो गलती किया वह आप ना करो, लूत ने जो गलती किया वह आप ना करो। हमारे लिए वह सबक है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। यहां पे शैतान ने इस जवान भविष्यवक्ता को गिराने की कोशिश की एक दुनियादारी राजा के द्वारा, पर वो गिराने में असफल हुआ। पैसे उसको गिरा नहीं पाया, लेकिन क्या गिराया उसको? उसी का लेवल का, एक उसी के प्रोफेशन के एक बंदे के द्वारा। एक बात हमेशा याद रखना, आपको गिराने वाला दूसरा प्रोफेशन का नहीं होगा, आपको गिराने वाला आपके ही प्रोफेशन का होगा। इसीलिए तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे। मुझे हर दिन हर हफ्ते बहुत सारे प्रोफेसीज आते हैं। लोग बोलते परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया ये आपके लिए, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया ये आपके लिए। मैं पढ़ता हूं और मैं बोलता हूं और डिलीट, क्योंकि मुझे बहुत लोग आएंगे भविष्यवाणियां बताने के लिए कि हमको परमेश्वर के आत्मा ने ये कहा, हमको परमेश्वर के आत्मा ने वो कहा, लेकिन मैं किसी के भी नहीं सुन सकता। उसको परखना मेरी जिम्मेदारी है। एक बार एक सिस्टर मुझे मैसेज करती थी, परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है, वो कह रहा है, इतना मैसेज करी, और मैं कभी उनको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि पहला मैसेज ही देखा तो मेरे को समझ गया ये दिमाग से बोल रही है। पर मैंने उनको रोका नहीं। मैं बोला रोको, आपकी इच्छा, आपको अच्छा लग रहा मेरे को भेजने में, भेजते जाओ, मेरा क्या है। मैंने तो उसको आर्काइव करके डाल दिया, तो मैं तो देखता भी नहीं था। तो कुछ समय के बाद में ये बड़ा बड़ा मैसेज भेजती थी। एक बार उसने क्या कॉमेडी बोली, परमेश्वर चाहता है कि आप अनबॉक्सिंग करो। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि आपकी वाइफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करे। ये मुझे मैसेज में बोल रही है, आप अनबॉक्सिंग करो। मतलब मेरे पास काम ही नहीं है, बस मोबाइल फोन और हेडफोन को खोल के बताऊं हेलो फ्रेंड्स। मैं पढ़ा, ठीक है, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो देखेंगे। मैं कुछ रिप्लाई नहीं किया। 3-4 महीने के बाद ये सिस्टर बीमार पड़ी, भयंकर बीमार पड़ी, और बीमार पड़ने के बाद बोलती है पास्टर जी मुझे माफ करिए। मैं बोला क्या हुआ? बोले जो भी मैं बोलती थी झूठ बोलती थी, और आज मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि अगर मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी तो मर जाऊंगी। मैंने बोला माफ किया। मैंने बोला वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बकवास सुन के करने के लिए। कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति आके बोलेगा परमेश्वर का आत्मा ये बोला, और आप जाके और एक दिन आपके साथ भी यही होगा। ये जो जवान भविष्यवक्ता के साथ में हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अगर हम वफादार नहीं हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तो हम परमेश्वर के काम को कभी भी अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। यहां पे गिराने वाला व्यक्ति प्रियो कोई और नहीं था, एक परमेश्वर का दास था, एक दुनियादारी इंसान जो प्रभु में नहीं है। उसकी बात भले आप सुन के सोच लेना, लेकिन सतर्क रहना परमेश्वर के दासों से,
जो आपके ऊपर के अभिषेक को देखकर आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एटीट्यूड जो रहता है ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये बहुत ज्यादा है। तो जब हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। बाइबल में क्यों लिखा है ये वचन? हमने आज जो पढ़ा बाइबल में ये क्यों रखा है? इसमें तो परमेश्वर के दास की निंदा की गई है, एक नबी की निंदा की गई है। पता है क्यों? ताकि हम समझें, हम सीखें कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हर एक के सामने सर लेके नहीं जाना, लेके जाओगे तो आप ही भुगतोगे। अपने आप को सतर्क रखना है, समझदारी से मसीह जीवन को जीना है, नहीं तो ऐसे बहुत से लोग आएंगे। किसके साथ? जलन के साथ। ऐसा नहीं है प्रियो कि मुझे मीटिंग्स नहीं मिलते, मुझे बहुत मीटिंग्स मिलते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे पता है कि वो किस उद्देश्य से मुझे बुलाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ हमारा फोटो आता है, ये बहुत मैटर करता है। मैं कहीं पे भी जाऊं, कितना भी बड़ा इंसान रहे, कभी नहीं सेल्फी खींचता, कभी नहीं फोटो खींचता, कभी भी अपना प्रूफ नहीं रखता। क्यों? आज वो प्रभु में है, 10 साल बाद नहीं रहा तो यही फोटो उपयोग में लाके बोलेंगे देखो साथ में। मसीह जीवन प्रियो खेल नहीं है, एक स्टैंडर्ड बना के चलना है। एक सही तरीके से आप चलोगे तो शैतान आपके जीवन को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप संभल के नहीं चलोगे तो जिस तरह ये जवान का जीवन खराब हुआ, वैसे आपके जीवन के ऊपर का अभिषेक शैतान हमेशा खराब करना चाहता है। ये आपके ऊपर है, आप समझदारी से चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। प्रियो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग आपको जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितने बड़े सेंसेशनल बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। लोगों के सामने फेमस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कोई पसंद करे या ना करे, सच्चाई में चलना है, परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। हो सकता है लोग हमें देखकर बोले ये तो ओल्ड स्कूल है, पुराने जमाने में चल रहा है। चलेगा, हम ओल्ड स्कूल है, लेकिन यही ओल्ड स्कूल प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, ये मैटर करता है। लंगड़े लूले होते हुए परमेश्वर के राज्य में घुसना बेहतर है रैदर देन ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं और नरक में जाके बारबेक्यू होना, और वहां पे प्याज भी नहीं मिलेगा, लाल प्याज। तो ये सोच लेना। कहने का मतलब है आपका इच्छा, आप चाहते हो परमेश्वर उपयोग में लाए तो आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। सोचो ये नौजवान के ऊपर कितना बड़ा बुलाहट था, पहले ही असाइनमेंट में फेल। ये आपके ऊपर है, फेल होना है कि पास होना है। हालेलुया। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।